बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दे। मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनावश्यक विषयों पर ना बोलने की हिदायत दी गई है। संगठन से विमर्श के बाद बोले मंत्री, तो ये निर्देश जारी किए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया से सिर्फ विभागीय विषयों पर ही बातचीत करने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां पर संगठन से विमर्श करने के बाद मंत्री बोलने के लिए सलाह दी गई है। मीडिया से सिर्फ विभागीय विषयों पर ही बात करने की सलाह दी गई है। मोहन सरकार के मंत्रियों को नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिनों जो विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी और डिप्टी सीएम विजय देवड़ा के माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम देवड़ा द्वारा जो बयान दिया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया गया। अनावश्यक रूप से कोई भी विषय पर ना बातचीत करने की सलाह दी गई है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, अब मोहन सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अनावश्यक रूप से किसी भी विषय पर ना बोले। पिछले दिनों जो विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, कहीं ना कहीं उस बयान के बाद इस तरह का ये नियम बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बयानों का ही साइड इफेक्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई। ये प्रहलाद पटेल जब जो जनता आवेदन दे रही थी उनको भिखारी कहते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद हर 15 दिन 20 दिन के अंतराल से कोई ना कोई मंत्री इस तरह का बयान देते आया, चाहे फिर उदय प्रताप सिंह की बात कर लें, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में तो इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर गैर गंभीर बयान आए हैं। अगर हम बात करें विजय शाह की, हम बात करें जगदीश देवड़ा की, और यही कारण है कि शायद पार्टी ने बड़ा सख्त कदम उठा लिया है। और साफ तौर पे सरकार की तरफ से भी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये सलाह दी गई है कि गैर जरूरी विषयों पर बात आपको नहीं करनी है। जिन विषयों पर बात करनी है वो विभागीय विषय हों। विभागीय विषयों के इतर अगर आप कोई बात करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की और संगठन की जो है पहले सलाह मशविरा करें और उसके बाद उस लाइन पर आगे बढ़ें। राष्ट्रवाद के विषयों पर, सेना के विषयों पर बोलने के पहले बहुत सोचे समझे और उस मामले में पूरी तैयारी करें और किसी भी तरह का अनावश्यक बयान नहीं दे। इस तरह की गाइडलाइन एक पूरी तैयार कर दी गई है। सिर्फ गाइडलाइन तैयार नहीं की है, बल्कि इसके बाद अब एक ट्रेनिंग सेशन की तैयारी है, जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ विधायकों को बुलाया जा रहा है और इन विधायकों को ट्रेनिंग देते हुए सीनियर लीडर्स नजर आएंगे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर स्पोक्स पर्सन और संघ के चेहरे नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह के विवाद हुए पिछले 10 दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जो किरकिरी कराई है भाजपा की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक थी। और उसके बाद ये सख्त कदम लिया गया है। हालांकि ट्रेनिंग सेशन के बाद किस तरह से स्थितियां बदलेंगी ये देखना होगा, पर त्वरित रूप से कदम उठा लिया गया है। जी बिल्कुल, तो त्वरित रूप से ये कदम उठाया गया है। अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसका कितना असर होगा मंत्रियों पर? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदेश संगठन का निर्णय है या प्रदेश के मुखिया ने कहा है। इस मामले में दिल्ली भी बड़ी सक्रिय हुई है, जेपी नड्डा खुद एक्टिव हुए हैं और जेपी नड्डा काफी नाराज हैं मध्य प्रदेश के मंत्रियों की जिस तरह की जुबान चली है, जिस तरह की जो है विवादित बयान आए हैं। इस तरह केंद्रीय संगठन नाराज है, केंद्र के बड़े नेता नाराज हैं। और संभावना ये भी है कि इसमें जो की जानकारी विजय शाह के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची है, देवड़ा के बयानों को लेकर पहुंची है, तो निश्चित रूप से पूरे की पूरे शीर्ष नेताओं ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए ये जो है गाइडलाइन की बात कही है और उसी के बाद जो है सीधे तौर पे ये बात कही गई है। तो इसका पूरा असर होगा और निश्चित रूप से आगे आप देखेंगे भी कि अगर कोई बेवजह की बयानबाजी करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तय किया जा रहा है। तो अब इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसका असर देखने को भी मिला। आज जगदीश देवड़ा पत्रकारों से रूबरू होने वाले थे, अचानक उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं त्वरित असर देखने को मिल चुका है। जगदीश देवड़ा आज पत्रकारों से बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्होंने ये मुलाकात बातचीत रोक दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका।